गुड मॉर्निंग क्लास 9th चैप्टर 4 क्लाइमेट चल रहा था। इसमें पार्ट 5 तक हो चुका। पार्ट 5 में मैंने आपको ओशियन करंट बताया था कि ओशियन करंट की वजह से कैसे क्लाइमेट में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब पार्ट 6 कर रहे हैं। पार्ट 6 जो है ये अगर हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद जितने भी क्लाइमेटिक फीचर्स हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड हमने पढ़ा और लैटीट्यूड पढ़ा और डिस्टेंस फ्रॉम दी सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ओशियन करंट और ये छठवां फीचर रिलीफ। इसके बाद क्या होगा कि सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम इन सब का इफेक्ट देखेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में। ठीक है, अब रिलीफ क्या होता है? रिलीफ मतलब माउंटेन्स, प्लेटूस, घाट्स। ठीक है, ये होता है रिलीफ। मतलब 3D फीचर्स जितने भी अर्थ पे कोई भी ऐसे माउंटेन्स है, प्लेटूस है, घाट्स है, उसकी वजह से लाइन नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक 3D फीचर बोल रहा हूँ कि अर्थ लैंड बाउंड्री पे, सरफेस पे अगर कोई भी एक रॉकी बॉडी अगर खड़ी है ना अर्थ पे, तो उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है वो देखेंगे। जैसे मैंने लिखा है ऑल माउंटेन्स, प्लेटूस एक्सेट्रा कंबाइनली फॉर्म रिलीफ फिजिकल फीचर्स, और वो कंट्रोल कैसे करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। करना ध्यान से देखना। अब आप लोग इंडिया, ये पोर्शन है इंडिया का। उसके बाद इस साइड आप लोगों ने देखा होगा हिमालयास माउंटेन है। ठीक है, हिमालयास माउंटेन बहुत ठंडे हैं, ये भी पता है। अब इस तरफ हिमालयास माउंटेन है। यहाँ से जब विंड्स, समर के दौरान जब वो यहाँ से विंड्स बहती हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब विंड्स जाती हैं तो यहाँ पे अरेबियन सी है, तो ये मॉइस्चर लेकर जाती हैं। ठीक है, मॉइस्चर लेकर जाती हैं। जब ये जाके पहाड़ों से टकराती हैं, हिमालय एक लैंड बैरियर है जो कि इनको आगे नहीं जाने देता, ऐसे ऊपर साइड खड़ा है हिमालयास, तो यहाँ से टकराती है और यहाँ रेनफॉल हो जाता है, शेड हो जाता है यहाँ पे वाटर। तो इससे क्या समझ में आया कि एक जो फिजिकल फीचर है माउंटेन हिमालयास, इसकी वजह से क्या हुआ, हवा जा रही थी लेकिन उसको माउंटेन ने रोक लिया, तो यहाँ बारिश हो गई। ठीक है, एक पॉइंट ये, मतलब अगर यहाँ पे हिमालयास नहीं होते तो जो चाइना है इस साइड, ठीक है, तो वो क्या हैवी अच्छा खासा रेनफॉल फेस करता अगर उसके आसपास लैंड बैरियर आ जाता तो। पर क्योंकि यहाँ पर हिमालयास है, इस वजह से हम बारिश का एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अब उस तरफ से क्या होता है, पोलार विंड्स आती हैं, ठंडी हवाएं एट द टाइम ऑफ विंटर, भयंकर अच्छी खासी ठंडी हवाएं आती हैं। अब फिर यहाँ से हिमालयास खड़े हैं तो हिमालयास उसको पूरी तरीके से आने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ठंड होती है पर इतनी ठंड नहीं होती। मान लो वो पोलार विंड्स यहाँ पे आती तो क्या होता है, यहाँ पे एकदम हार्श विंटर हो जाती, अति ठंड हो जाती। ठीक है, जो हम कभी कभी स्वेटर उतार के घूम लेते हैं, ऐसा बिल्कुल घूम नहीं पाते, 3 स्वेटर पहन के घूमना पड़ता। क्योंकि ये पोलार विंड्स जो है बहुत ठंडी हवाएं होती हैं, पर इनको हिमालयास रोक लेते हैं। तो हिमालय जो है एक तरीके से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। ठीक है, अब इस तरफ जैसे देखा होगा हिमालयास जैसे हैं, इसके पीछे साइड लद्दाख है, और लद्दाख में देखा होगा आपने कितनी ठंडी है। देखो हिमालयास ये बड़े बड़े ऐसे खड़े हैं हिमालयास, यहाँ से विंड गई, नहीं जा पाई उस तरफ, पानी गिरा दिया। इस तरफ पोलार विंड्स आई तो पोलार विंड्स इस तरफ आती है, हिमालयास जो है उसे रोक लेते हैं, तो इस तरफ हार्श विंटर नहीं होती। पर ये जो लद्दाख है पीछे साइड बेचारा, इसमें अच्छी खासी ठंड होती है। कारण सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि हिमालयास विंड्स तो आ रही है, हिमालयास ने रोक लिया, और पूरी ठंड फिर लद्दाख में होती है, और लद्दाख बहुत ठंडा इलाका है। ठीक है, तो हिमालय जो है हाई एल्टीट्यूड है, उसका हाइट है, जिसकी वजह से वो रोक लेता है। So mountains don't allow such winds to move forward. If there were no Himalayas, then China and Nepal will experience rainy season in good amount. अगर हिमालयस नहीं होते तो चाइना और नेपाल इस तरफ अच्छा खासा रेनफॉल फेस करता। पोलार विंड्स आर टू कोल्ड इफ दे वर नो हिमालयस, देन इन इंडिया देयर विल बी अ कोल्ड डेजर्ट। दैट्स वाई लद्दाख इज टू कोल्ड बिकॉज पोलर विंड्स शेड देयर ड्यू टू हिमालय एज अ बैरियर। समझ में आया? सेकेंड, अब ये जो हिमालय बॉर्डर है, एट दिस साइड लद्दाख इज़ देयर। मैंने आपको बताया कि हिमालयस के जो बॉर्डर है इस तरफ लद्दाख है, अदर साइड ऑफ हिमालयस। अब दो चीज़ें होती हैं, ये तो मैंने आपको हिमालयस का एक कंसेप्ट समझा दिया, अब मैं दूसरी चीज़ समझा रहा हूँ। एक होता है विंडवर्ड साइड और एक होता है लीवर्ड साइड। ठीक है, विंडवर्ड साइड कॉसेस प्रेसिपिटेशन, लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। अब लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड क्या होता है, देख लो, ये इंडिया है, ये जो छोटे छोटे ये पहाड़ टाइप बने हैं ये वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये पहाड़ बने हैं। अब वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड ये रेड लाइन, अब वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट साइड ये डेक्कन प्लेट्यू। अब देखो ये जो पहाड़ बने हैं छोटे छोटे, अब पेपर इतना था तो छोटे ही बने हैं इंडिया में, तो यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ये वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड। क्या होता है, अरेबियन सी यहाँ से हवा चली,
हवा चली तो वेस्टर्न घाट्स ने रोक लिया किसको, हवा को। हम वेस्टर्न घाट्स से उन्होंने हवा को रोक लिया तो जो जितनी भी मॉइस्चर लेडन विंड्स, मतलब वो हवा जिसमें मॉइस्चर है, उन्होंने सारी हवाएं यहाँ झड़ गई आके और यहाँ बारिश हो गई। अप्रॉक्स इस एरिया में, मतलब वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड पे लगभग 300 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अब क्यों हुई ये बारिश? क्योंकि वेस्टर्न घाट से इस तरफ जो एज अ लैंड बैरियर एक्ट कर रहे हैं, तो पानी टकराने के बाद यहाँ गिर गया और यहाँ पर बारिश हुई। ठीक है, समझ में आया? ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, सबसे पहले वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल अप टू 300 सेंटीमीटर। मतलब वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट है ये अच्छा खासा रेनफॉल फेस करता है। इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड मतलब जिस तरफ से हवाएं आ रही हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। वो साइड लीवर्ड साइड शेल्टर्ड और अवे फ्रॉम द विंड। ये साइड कौन सा है? शेल्टर्ड, मतलब विंड से बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स खड़े हैं। ठीक है। अब ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इस एरिड एरिया, जो ईस्ट है इसका वो एरिड एरिया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश गिरी ही नहीं, जो वेस्टर्न घाट्स है उन्होंने रोक लिया बारिश को, जिसकी वजह से बारिश यहाँ पर गिर गई। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स ने बारिश को रोक लिया, बारिश यहाँ पे गिर गई, और ये लीवर्ड साइड हो गया, यहाँ पर बारिश नहीं गिरी। तो इस साइड ये जो रेड लाइन है, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। तो ये रिलीफ फीचर हो गया क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में। अब नेक्स्ट हम जो भी फीचर्स पढ़ेंगे क्लाइमेटिक फीचर्स, वो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये हमने पूरे वर्ल्ड में देख लिया कि किससे क्या क्या कैसा कैसा होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो फीचर्स पढ़ेंगे एल्टीट्यूड से, सॉरी लैटिट्यूड से, पर इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड की वजह से इंडिया में क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। ये इंडिया का मैप, ठीक है। अब इंडिया के मैप में अब देखना, जो इंडिया है एकदम इक्वेटर से टच नहीं है, ठीक है, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है। कितना ऊपर है? यहाँ पे अगर आप प्रोटेक्टर रखो और अगर आप नापोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट्स इस हाइट पे है। और ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट्स से 37 डिग्री 6 मिनट्स तक। ठीक है, यहाँ से इस लाइन से यहाँ तक इंडिया का ये एरिया है कि इस एरिया में इंडिया रहता है। एकदम इक्वेटर से टच नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। कितना ऊपर है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ साइड है, और एकदम भी ऊपर नहीं है, थोड़ा सा नीचे 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये इंडिया का एक्सटेंट है। अब इंडिया को, ये 0 डिग्री है इक्वेटर, इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन में काटता है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, इस पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो गया इक्वेटर, और ये मैंने बनाया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ साइड 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ये जितना पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये ट्रॉपिकल, इसके अंदर में जो भी लैटिट्यूड्स आएंगी उनको बोलेंगे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे आएंगी उनको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अगर पूरे ग्लोब के कंटेक्स्ट में देखो तो ये इक्वेटर है पूरे ग्लोब में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये दोनों यहाँ की जो लैटिट्यूड्स से मैंने बता दिया ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर के लैटिट्यूड्स को सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, इसके नीचे की लैटिट्यूड्स को सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब ये जो क्लाइमेट होता है ना, इसको कैसा क्लाइमेट बोलते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि ये एरिया सबसे ज़्यादा हीट सफ़र करता है। इसका कारण क्योंकि यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट आती है। देखो इक्वेटर है तो इक्वेटर के जस्ट इतना ऊपर और जस्ट इतना नीचे सबसे ज़्यादा हीट होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, फिर कम 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 और कम होते हुए यहाँ तक। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है इस लैटिट्यूड वाला, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स वाला, यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सन में। इस वजह से इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो आपने देखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर थोड़ा ठंडा इलाका है बजाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे। अब साउथ में देखा होगा लोग कितने काले रहते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये एरिया हीट के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा है बजाय ये ऊपर वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हीट ज़्यादा होती है। समझ में आया? ये एक लैटिट्यूड्स की वजह से फ़र्क। अब मैं इसमें कंक्लूजन बता देता हूँ। India's climate depends on its latitudinal extent. Tropic of Cancer divides country into almost two halves. Influence of climate is on only, एक मिनट की मत पढ़ो, part lying south of Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn.
मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, और पार्ट लाइंग नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के साउथ में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, ठीक है। इन इंडिया समवेयर वी सॉ स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन, हार्श विंटर, और तिरुवनंतपुरम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये इररिलेवेंट है, ये मत पढ़ना। मैंने यहाँ पे बताया हुआ है दिस एरिया एक्सपीरियंसेस टू मच हीट ड्यू टू सनरेज फॉलिंग ऑन दैट पोर्शन, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंडिया के कंटेक्स्ट में लेटीट्यूड वाला पोर्शन फिनिश हो गया है, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।